हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप लोग को हम क्लास 10th में किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान का कॉपी लिखा जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। किस प्रश्न से कितना क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन बनाना है आपको सामाजिक विज्ञान में, इस वीडियो में पूरे हम बताएंगे। कैसे कॉपी लिखना है ये भी हम आप लोग को बताएंगे। वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं, ध्यान दो। सामाजिक विज्ञान में जो पहला जो सब्जेक्ट रहेगा इसमें वो इतिहास रहेगा। इतिहास रहेगा। इतिहास में आपको इतिहास में जो है दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। वो पहला रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का जो संख्या रहता है वो 6 रहता है, जिसमें आपको तीन प्रश्न को हल करना है। लिख दिए हैं, 3 प्रश्न को हल करना है। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा 2 ठो। उसमें आपको एक प्रश्न को हल करना है। 1 प्रश्न को हल करना है। क्लियर है। पहला सामाजिक विज्ञान में पहला इतिहास रहेगा। इतिहास में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला लघु उत्तरीय रहेगा। लघु उत्तरीय में देख लीजिए 6 प्रश्न रहेगा। 3 प्रश्न को आप लोगों को हल करना है। दो अंकीय रहेगा। 2 अंकीय मतलब हर प्रश्न पर आपको 2-2 नंबर मिलेगा। ये जो रहेगा वो 4 अंकीय होता है। हर एक प्रश्न पर 4 अंक मिलता है। ठीक है, 2 अंकीय है। इस पर 4 अंक मिलेगा आपको और इस पर 2 अंक मिलेगा। इस पे 4 अंक मिलेगा। उसके बाद जो आता है, उसके बाद इसके बाद जो आएगा वो होगा राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान राजनीति के साथ होगा। राजनीतिक विज्ञान देखिए, इसमें भी 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें लघु उत्तरीय की संख्या जो रहेगा वो 4 रहेगा और लघु उत्तरीय में 4 में 2 प्रश्न हल करना है। हम लिख दिए साफ साफ। राजनीतिक में लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न की जो संख्या वो 4 रहेगा और 4 में 2 को हल करना है। ये 2 अंक का रहेगा। कितना अंक का? 2 अंक का रहेगा। कितना अंक का रहेगा? 2 अंक का। ध्यान दो। उसके बाद होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें 2 रहेगा। 2 में आपको एक प्रश्न को हल करना है। 1 प्रश्न को हल करना है। 1 प्रश्न को हल करना है। उसके बाद इसके लिए आपको 4 अंक मिलेगा। कितने अंक मिलेगा? 4 अंक मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद जो आपको रहेगा तीसरा, ध्यान दीजिए, तीसरा जो रहेगा वो तीसरा रहेगा अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र में भी दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा। 4 प्रश्न में दो प्रश्न हल करना है। 2 प्रश्न हल करना है। क्लियर है? 2 प्रश्न को हल करना है। कितना अंक का रहेगा? तो ये रहेगा 2 अंक का। कितना रहेगा? 2 अंक का। क्लियर है? कितना रहेगा? 2 अंक का। उसके बाद रहेगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। उसके बाद रहेगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें पूछेगा 2 गो दीर्घोत्तरीय रहेगा। बनाना है आपको 1। कितना रहेगा? 1 प्रश्न को आपको हल करना है। 1 प्रश्न को हल करना है। 1 प्रश्न को हल करना है। क्लियर है? अच्छा, इसके लिए कितना अंक मिलेगा आपको? तो इसके लिए आपको 4 अंक मिलेगा। कितने अंक मिलेगा? 4 अंक मिलेगा। क्लियर है? उम्मीद है कि सारा चीज़ समझ में आता होगा। ये सामाजिक विज्ञान का कॉपी है। कैसे लिखा जाएगा आपको हम कॉपी भी दिखाएंगे, कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए, उसके बाद आपको चौथा सब्जेक्ट रहेगा भूगोल। अच्छा, भूगोल में भी 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न का जो संख्या रहेगा वो 6 रहेगा। 6 में से 3 प्रश्न को हल करना है। 3 प्रश्न को हल करना है। 3 प्रश्न को हल करना है। इसके लिए कितना नंबर मिलेगा? तो इसके लिए 2 अंक मिलेगा। कितना मिलेगा? हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक ये होगा, ये 2 अंक मिलेगा। क्लियर है? आपको 2 अंक मिलेगा। 2 अंक मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद इसमें भी आपको दीर्घोत्तरीय रहेगा। देख लीजिए, ये दीर्घोत्तरीय रहेगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न की संख्या जो रहेगा, इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न की जो संख्या रहेगा वो 2 रहेगा। और 2 में आपको 1 हल करना है। 2 में आपको 1 प्रश्न को हल करना है। 2 में आपको 1 प्रश्न को 1 प्रश्न को हल करना है। क्लियर है? हल करना है। इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 4 अंक मिलेंगे। आप दिखाई पड़ता होगा आप लोगों को, समझ में गया? उसके बाद 5वां जो सब्जेक्ट होता है वो आपदा होता है। क्या होता है? आपदा में 1 टाइप क्वेश्चन पूछता है। आपदा में 1 टाइप क्वेश्चन पूछता है। आपदा में 1 टाइप क्वेश्चन पूछता है लघुत्तरीय। कितना पूछता है? लघुत्तरीय प्रश्न पूछता है। लघुत्तरीय प्रश्न कितना पूछता है? तो इसमें आपको 4 लघुत्तरीय रहेगा। आपदा में 4 गो प्रश्न रहेगा लघुत्तरीय। आपदा में 4 गो लघुत्तरीय रहेगा। आपको 2 गो हल करना है। 2 गो प्रश्न को हल करना है। 2 प्रश्न को हल करना है। समझ में आ गया? इसके लिए आप लोगों को, हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। ये तो सब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। ये सब्जेक्टिव फॉर्मेट है। आप लोग इसके बाद उतार लीजिए।
या हम हट जाते हैं। उसके बाद देखिए ये तो सब्जेक्टिव फॉर्मेट है, आपको 80, देखिए यहाँ पर ये तो सब्जेक्टिव है ना, 80 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, 80 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, जिसमें आपको 40 जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब टोटल जोड़िएगा तो आपको 80 नंबर पुर जाएगा और आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पूरे सामाजिक विज्ञान का कहाँ से कितना प्रश्न आता है हमने पूरे डिटेल बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव 80 को रहेगा, जिसमें 40 को बनाना है, और इधर सब्जेक्टिव 40 को रहेगा, 40 40 80 होगा, और 20 नंबर स्कूल से आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, 100 नंबर पुर जाएगा। उसके बाद कॉपी कैसे लिखा जाता है, इसके बाद हम बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखा जाता है, हम कॉपी पे ले जाके बताएंगे। देखिए आपको कॉपी लिखने के लिए आना जरूरी है। हमने ये तो अभी फॉर्मेट बताया कहाँ से कितना प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन लेके अभी दिखाएंगे हम आप लोगों के सामने में कि कहाँ से कितना प्रश्न पूछा जाता है। ये तो बता दिए हैं, आप कॉपी लिखना बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कॉपी कैसे लिखा जाता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप लोग को हम सामाजिक विज्ञान में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहता है, लघुत्तरीय कितना रहता है, दीर्घोत्तरीय कितना रहता है, हम बोर्ड पर बता चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। देखिए बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, पिछले साल का है, इस साल का नहीं है, देख लीजिएगा, पिछले साल का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये सोशल साइंस की कॉपी है। तो सोशल साइंस में हम बताए हुए हैं कि ऑब्जेक्टिव रहेगा 80 को, कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, देख लीजिए 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा। कैमरामैन फोकस कीजिएगा इस पर, समझे ना। देखिए 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना रहेगा आपको, देखिए चलिए 78, ध्यान दीजिए 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना रहेगा, 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, समझे ना। 80 गो में 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 40 बनाना है, सिर्फ कितना बनाना है, 40 बनाना है। ये तो ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग बता दिए हैं, और OMR शीट कैसे भरा जाता है ये आपको एग्जामिनर वहाँ बता देगा, बहुत अच्छा तरीका से बता देगा। चलिए इसमें SST में 4 गो सब्जेक्ट होता है। पहला होता है इतिहास। देखिए पहला क्या होता है, इतिहास। मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास की कॉपी कैसे लिखा जाता है, जैसे इतिहास को कॉपी लिखा जाता है उसी प्रकार से आपको राजनीतिक शास्त्र का भी लिखा जाएगा, उसी प्रकार से आपको अर्थशास्त्र का भी लिखा जाएगा, और उसी प्रकार से आपको भूगोल का लिखा जाएगा, और उसी प्रकार से आपको आपदा प्रबंधन होता है। देख लीजिए यहाँ पर आपदा का कॉपी लिखा जाता है, समझे ना, आपदा को कॉपी लिखा जाता है। देख लीजिए अभी हम एक एक करके बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। कुछ चीज़ को हम लिखे हैं, विद्यार्थी से लिखवाए हैं। देख लीजिए जैसे इतिहास की कॉपी आपको लिखना है, वहाँ पर 4 सब्जेक्ट होता है, समझे ना। इतिहास की कॉपी अगर आपको लिखना है तो इतिहास की कॉपी कैसे लिखना है वो हम बता रहे हैं। देखिए इसी प्रकार से सारे कॉपी को आप लोग को लिखना है। देखिए इतिहास में पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले तो आप देख लीजिए कि इतिहास को लिखना है। देखिए आप किसका बना रहे हैं, इतिहास को, तो इतिहास लिखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड में जो कॉपी दिया जाएगा ना, उस दोनों कॉपी में क्या होता है कि दोनों तरफ चौथाई छोरा रहेगा। एग्जाम में आपको काला ब्लू पेन का यूज करना है। क्या करना है आपको, काला ब्लू पेन का यूज करना है। काला पेन से क्या लिखना है वो देख लीजिए। आपको सब्जेक्ट लिखना है लघुत्तरीय प्रश्न, क्योंकि आप लघुत्तरीय बना रहे हैं तो लघुत्तरीय प्रश्न लिखिएगा। आप कितना नंबर प्रश्न बना रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 1 बना रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखें। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लिखिएगा, ये देखिए इसको भी काला कलम से लिखना है, इसको भी काला कलम से लिखना है, इसको भी काला कलम से लिखना है। आपको प्रश्न संख्या सब काला कलम से लिखना है। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण निम्नलिखित है। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको ये भी काला कलम से लिखना है, इसको भी काला कलम से लिखना है। देख लीजिए इसको भी काला कलम से लिखना है, इसको भी देख रहे हैं आप लोग, काला कलम से लिखना है आपको। उसके बाद निरंकुश शासन, पहला कारण था निरंकुश शासन, जो आपको याद है वो लिख लिए यहाँ पर। और उसके बाद इसको ब्लू कलम से लिखना है। देखिए
किस तरीक़ा से ब्लू कलम से लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक ठिकाना है आप लोगों को, बहुत अच्छा तरीक़ा से लिखना है। फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है, मान लीजिए हो जाए तो एक लाइन छोड़ देना है। दूसरा में क्या करना है आपको, फिर काला कलम का उपयोग करना है, फिर काला कलम का प्रयोग करना है, कृषक एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति, फिर ये लिख के, समझे ना। उसके बाद फिर ब्लू कलम का उपयोग करना है, समझे ना। पूरा क्वेश्चन अगर बन जाए, हम लोग लघुत्तरीय की बात कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन अगर बन जाए तो नीचे से जो प्रश्न बन जाता है तो एक लाइन छोड़कर आप लोग काला कलम से ये वाला चिन्ह बना दीजिएगा, ये एडमिट कार्ड में लिखा रहता है। अब चलिए इतना तो एक समझ गए। इसी प्रकार से सभी लघुत्तरीय प्रश्न को बनाना है। कारण कैसे लिखा जाता है वो बता दिए हैं। जैसे एक प्रश्न है, मान लीजिए अगला प्रश्न है न्यू डील से आप क्या समझते हैं, तो ये नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन, समझे ना, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों स्थगित कर दिया, इसके बारे में। आप प्रश्न संख्या 3, तो इसको काला कलम से, इस लाइन के बाद एक लाइन छोड़ देना है, इसको काला कलम से लिखना है, आपको अच्छी तरीक़ा से लिखना है। प्रश्न संख्या 3, उसके बाद क्या करना है कि महात्मा गांधी ने क्यों स्थगित कर दिया उसके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर विद्यार्थी से हम लिखवाए हैं, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए पेज उलटते, देखिए यहाँ पूरा बात नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग पीटीओ का प्रयोग नहीं कीजिए, क्योंकि आपका जो कॉपी चेक होगा कुछ इस प्रकार से चेक होगा। देखिए इस प्रकार से चेक होगा कॉपी, तो यहाँ का चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। देखो यहाँ का चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ गया, देख रहे हैं, दिखाई, कैमरा में फोकस कीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। चलिए अब मान लीजिए ये प्रश्न संख्या 3 खत्म हो गया, तो प्रश्न संख्या 4 लिखना है, और 4 का जो आंसर होगा आपको उसको लिख देना है। आपको कितना प्रश्न बनाना है, 1 2 3 हो गया। अब देखिए मान लीजिए इसमें वो प्रश्न लिख देना है, फिर काला कलम से आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या जब खत्म हो जाए, मान लीजिए इस लाइन में आपको पूरा प्रश्न हो गया, तो इस लाइन में एक लाइन छोड़कर पूरे के, देखिए वाटर, ये सीधा लाइन खींच देना है आप लोगों को। मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान में कॉपी कैसे लिखा जा रहा है मैं ये बता रहा हूँ। ये पूरा लाइन खींच देना है। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से फिर आपको करना है प्रश्न संख्या, एक लाइन छोड़कर प्रश्न संख्या 5 बना देना है आपको। इस तरह का ले लेना है आप लोगों को, देख रहे हैं, इस तरह का ले लेना है। उसके बाद जो आंसर आता है वो आंसर आप लिख दीजिए, जो आंसर आता है उस आंसर को आप लिख दीजिए। चलिए ये तो लघुत्तरीय हो गया ना। लघुत्तरीय आपको कितना कह रहा है, 3 बनाने के लिए, जितना कहे उतना बनाने के लिए बना दीजिएगा। प्रश्न संख्या कैसे लिखा जाता है वो देख लिया आप लोग। अब देखिए आप लोग, बच्चा क्या गलती करता है कि सब प्रश्न का नंबरिंग एक ही जैसा होता है, तो कहाँ पर दीर्घोत्तरीय है, कहाँ पर लघुत्तरीय है, ये चीज़ उसको समझ में नहीं आता है एग्जामिनर का। तो आपको अगर लघुत्तरीय खत्म हो गया है तो आपको, देखिए लघुत्तरीय खत्म हो गया तो आप यहाँ पर दीर्घोत्तरीय है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाना है आप लोग को। तो करना क्या है आपको, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है आपको कि यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, चलिए यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। मान लीजिए अब यहाँ पर इतना दूर में खत्म हो गया, तो इसमें क्या करना है आपको, वो सीधा लाइन खींच देना है आपको, देख रहे हैं, आपको सीधा लाइन खींच देना है, एक लाइन छोड़कर। कचरा मत कीजिएगा कॉपी को, समझे ना। हम अभी दिखा रहे हैं कैसे कैसे बनाना है। अब यहाँ के बाद क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सॉरी लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। तो अब यहाँ से आपको लिखना है दीर्घोत्तरीय, काला कलम से लिखना है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींच देना है आपको, एक लाइन इस पर खींच देना है। दीर्घोत्तरीय में मान लीजिए, हाँ अब देखिए दीर्घोत्तरीय मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पर ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं। अब एक लाइन को छोड़िए या 2 लाइन को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको प्रश्न संख्या लिखना है। क्या लिखना है आपको, प्रश्न संख्या। मान लीजिए आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 नंबर और 8 नंबर है, देख रहे हैं। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, 7 नंबर और 8 नंबर है। तो 7 नंबर 8 नंबर में आपको जो इच्छा बनाने का बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान का विवेचना करें। तो मान लीजिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्रश्न संख्या आप कितना बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं, तो 07 लिखिए, 07 लिखिए और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। अब देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2 लाइन का तो होता नहीं है, एक लाइन लिखिएगा। आपको बता दें हम कि चौथाई में कुछ नहीं लिखना है आपको, इसमें और इधर देखिए, इसमें कुछ नहीं लिखना है, ये सब की चीज़ को छोड़ देना है। देखिए अब क्या करना है आपको,
ये पेज तो उधर दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी इस वाला ये वाला पेज में देखिएगा क्या हो जाएगा आपको कि यहाँ वाला चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ वाला चीज़ अलग तो पेज नहीं रहा। तो पेज बदलिएगा तो यहाँ पर PTO लगाइएगा। क्या लगाइएगा? PTO लगाइएगा यहाँ पर। और PTO के बाद आपको फिर यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। यहाँ से लिखना आपको प्रारंभ करना है। देख लिए, यहाँ से लिखना आपको प्रारंभ करना है। मान लीजिए पूरा खत्म हो जाएगा, मान लीजिए जहाँ तक आपको लगे वहाँ तक खत्म हो जाए, फिर आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ तक खत्म हो गया तो फिर आपको वही चीज़ करना है जो पिछले बार किए थे। देख लिए, ये लगा देना है आपको, ये लगा देना है। चलिए अब एक लाइन के बाद पूरा इतिहास खत्म हो गया। अब इतिहास के बाद क्या बना है? राजनीतिक। तो यहाँ पर लिखिएगा आप राजनीतिक, यहाँ लिखिएगा आप राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान के बारे में हम लिखेंगे। अब राजनीतिक विज्ञान में देख लीजिए एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ के क्या लगाना? लघुत्तरीय। यहाँ लिखोगे लघुत्तरीय प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, चौथाई वहाँ छोड़ा रहेगा, चौथाई दोनों साइड छोड़ा रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए यहाँ पर लिखिएगा आप लघुत्तरीय प्रश्न। क्या लिखिएगा? एक लाइन छोड़कर लघुत्तरीय प्रश्न। क्या लिखना है आपको? लघुत्तरीय प्रश्न लिखना है। फिर आप लोगों को क्या करना है? ये लगा देना है, ये लगा देना है। क्लियर है? लघुत्तरीय प्रश्न लिख देना है। अब लघुत्तरीय प्रश्न में देख लीजिए नंबरिंग 7, 8, यहाँ देखिए 7, 8 इतिहास के दीर्घोत्तरीय में खत्म हुआ था। अब स्टार्ट होगा 9 से। क्या होगा बुआरे? यहाँ से 9 से स्टार्ट होगा। देखो तो अब यहाँ पर ये लगा दे, ये लघुत्तरीय हो गया। लघुत्तरीय में कौन प्रश्न बनाना चाहते हैं तो बनाइए आप शुरू से। तो यहाँ पर लिखो, फिर लिखोगे प्रश्न संख्या आप क्या लिखना है? 9। क्या लिखना है? 9 और 9 में लगा देना है, ऐसे कर देना है। उसके बाद जो आंसर होगा आपको प्रश्न संख्या 9 का, चौथाई के अंदर अंदर आप लोग जिस तरह से हम बताए हैं कि इस तरह से लिखना है। देखिए इस तरह से हम बताए हैं, लिख के दिखाए हुए हैं आपको, इस तरीका से लिखना है। देखिए इस तरीका से लिखना है लघुत्तरीय प्रश्न को। दीर्घोत्तरीय प्रश्न को कैसे लिखना है वो बता रहे हैं। देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न को कैसे लिखना है, देखिए ये लघुत्तरीय प्रश्न है, देख लीजिए इस तरीका से लिखना है आपको, समझे। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को कैसे लिखना है, देखिए ये यहाँ देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लिए। अब देखिए यहाँ पर चलिए ऊपर कीजिए कैमरामैन। हाँ देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। देखिए दीर्घोत्तरीय विभिन्न देशों में विकर्ण। अब ये देखो यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये एक ही प्रश्न का आंसर है पूरा। देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद देखिए समावेशी विकास, यहाँ से प्रश्न संख्या चेंज करना है। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, देख रहे हैं ना आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न कैसे कैसे लिखाया जाता है वो देख लीजिए। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण, ये इस तरह से दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लिखना है जिस तरीका से लिखा गया है। थोड़ा ऊपर कीजिए देख लीजिए, इस तरीका से आपको लिखना है। समझ में आ गया दीर्घोत्तरीय प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीका से आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न बता दिए, लघुत्तरीय प्रश्न बता दिए आपको। देखो यहाँ से पूरे खत्म, प्रश्न संख्या खत्म हो जाए तो वही चीज़ लगाना है आपको, यहाँ पर कर देना है आपको, ये लगा देना है। फिर मान लीजिए जो प्रश्न आपको बनाना है इसमें बना लीजिएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, तो सब्जेक्ट किसी तरह से चेंज करना है। देख लीजिए इसमें भी दीर्घोत्तरीय बनाना है तो आपको लिख दीजिए इसमें, मान लीजिए 4 प्रश्न बन जाए आपको। मान लीजिए आप देखिए प्रश्न संख्या, देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेस लीजिएगा ना। तो जिस तरीका से आपको क्या बोलते हैं इतिहास की कॉपी लिखे हैं, उसी तरीका से आप लोग राजनीतिक कॉपी भी लिखिएगा, समझे। और उसी तरीका से आप इकोनॉमिक्स से कॉपी लिखिएगा। और उसी तरीका से आप जिस तरीका से हम बताए हैं अभी, उसी तरीका से आप भूगोल की कॉपी लिखिएगा। उसी तरीका से आप भूगोल कॉपी लिखिएगा। और उसी तरीका से आप आपदा प्रबंधन को लिखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा आपको, देख लीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो हम इसके बाद आपको साइंस में कॉपी कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे आप लोगों को हम। उसके बाद हिंदी में कॉपी कैसे लिखा जाता है, संस्कृत में कैसे कॉपी लिखा जाता है, बारी बारी से सभी वीडियो को हम डाल देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए। लाइक जब कीजिएगा तभी मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा, समझा क्या। और जो दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से आप पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं, समझे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जितने भी आस पड़ोस के बच्चे हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, हम 10th के सारे सब्जेक्ट को इस पर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाते हैं। आप जाके वहाँ देख सकते हैं। धन्यवाद।